दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव और उस चुनाव को लेकर के जो प्रचार की प्रक्रिया है वो प्रचार की प्रक्रिया अब रुक गई है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय मुझे लगा कि इस बात को जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने लाना चाहिए। सम्राट चौधरी और ललन सिंह एक रोड शो कर रहे थे। उस रोड शो में एक नौजवान, जिस बात की मैं लगातार अपील अपनी वीडियो में कर रहा हूं कि नौजवानों जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं बिहार में, उनसे आप सवाल करिए। मुझे नहीं पता कि वो कौन लड़का है जो ललन सिंह और सम्राट चौधरी से खुली सड़क पर लाखों की भीड़ में इस तरह का सवाल कर रहा है। कोई बहादुर लड़का ही होगा जो इतने बड़े मंत्री से और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो प्रशांत किशोर जैसा कहते हैं कि हत्या के अभियुक्त हैं, उस खूंखार उस व्यक्ति से एक नौजवान बिहार की सड़कों पर सवाल करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बिहार के नौजवानों को, बिहार के लड़कों को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि जो तुम वादा आज कर रहे हो, पिछले चुनाव में जो वादा किए थे उस वादे का क्या हुआ। उस नौजवान ने जो सवाल पूछा है उस सवाल को एक बार सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये वीडियो प्राप्त हुई है, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं फिर आगे इस वीडियो के बारे में बताता हूं। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। तो इस नौजवान के हिम्मत को आप सलाम करिए, इस नौजवान को सराहिए। कम से कम एक लड़का तो जग गया है, एक लड़का तो अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछ रहा है कि तुमने मेरे लिए 5 साल क्या किया। अब जब वोट मांगने आ रहे हो तो पिछले चुनाव में जो तुम वादा किए थे, पिछले चुनाव में जो तुम हमको लोभ दिए थे, उस लोभ का, उस वादे का हिसाब दो। क्या किया है हमारे क्षेत्र के लिए, ये नौजवान पूछ रहा है। और किससे पूछ रहा है? केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल जदयू के नेता ललन सिंह से पूछ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वो सवाल पूछ रहा है। हिम्मत है लड़के में, जज्बा है लड़के में। और ऐसे ही मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार ये अपील इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं कि हर नौजवान जो अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार पीड़ा में है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिहार की दुर्दशा को आप देखिए कि बिहार कहां था और कहां आ गया है। ज्ञान की नगरी से कट्टे की नगरी में तब्दील हुआ है बिहार। ये आपकी आंखों के सामने हुआ है। अगर अभी आप नहीं जागेंगे, अभी अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे तो बिहार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आप अपने नेताओं से सवाल करिए। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, जिन नेताओं को आप चुनते हैं, उनसे पूछिए कि हमारे बिहार में पलायन की समस्या का उनके पास क्या समाधान है। क्या वह समाधान सिर्फ चुनाव के समय ही आता है? क्या वह समाधान सिर्फ भाषणों में ही है कि कुछ कर्म में भी दिख रहा है? ये सवाल बिहार के नौजवान करें, बिहार की महिलाएं करें। ये सवाल करें नेताओं से कि वो रात को सुरक्षित क्यों नहीं निकल पा रही हैं। बिहार के वो लोग सवाल करें कि हमको अस्पताल में अच्छा इलाज, अच्छा सुविधा क्यों नहीं मिल पा रहा है। बिहार के वो लड़के, वो लड़कियां ये सवाल करें अपने प्रतिनिधियों से कि हमारे पढ़ने के लिए, और वो माँ बाप भी सवाल करें उन प्रतिनिधियों से कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार में एक अच्छा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, अस्पतालों की इतनी दुर्दशा क्यों है, बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल बिहार के लोग जब तक नहीं करेंगे, बिहार के लोग जब तक जागेंगे नहीं, आंखों से पट्टी, जात, धर्म, तमाम तरह की जो पट्टियां लगाई गई हैं लोगों के आंखों पर, उसको हटा करके आप सवाल नहीं करेंगे तो मैं सही बता रहा हूं कि अब 5 साल तक फिर आप रोने वाले हैं अगर इस समय अगर उनसे सवाल नहीं किए तो।
ललन सिंह और सम्राट चौधरी से जो इस नौजवान ने सवाल किया है, उस सवाल को आप देखिए, इस लड़के के जज्बे को सलाम करिए। मैं नहीं जानता ये कौन लड़का है, लेकिन जो भी लड़का है, मेरी तरफ से उस लड़के को सलाम पहुंचे और बिहार के तमाम नौजवान इसी तरह से मोबाइल लेकर के खड़ा हो जाएं और पूछें उनसे सवाल कि हमारे लिए 5 साल क्या किए हो, आज जब वोट मांगने आ रहे हो तो हिसाब तो देना पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल उनसे करिए। लड़के ने जो सवाल किया है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।